Dear student, class 8th, subject moral value, chapter 4, I have the solution. इस चैप्टर में ऐसा एक ड्रीम बताया गया है जिसको सोचना या फिर उसको प्रैक्टिकल में लाना बहुत मुश्किल था, पर ये तब भी उन लोगों ने कर दिखाया। अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। इस चैप्टर की रीडिंग आप करेंगे, इसकी समरी मैं समझाऊंगी आपको। इन 1983 एक क्रिएटिव इंजीनियर थे जिनका नाम जॉन रोबलिंग था। उन्हें एक आइडिया आया था कि न्यूयॉर्क को एक आइसलैंड से जोड़ने का, बहुत डिस्टेंस पर था, लेकिन जो ये आइडिया था तब उन्होंने अपने इंजीनियर से और एक्सपर्ट से जब डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही असंभव कदम होगा। तो रोबलिंग इस आइडिया को छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन वो इसको भूल नहीं पाए क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन उनके मन में ये था कि मैं इसको करके दिखाऊं। उन्होंने इसके बारे में दिन भर सोचते थे वो, और बहुत ही दिल से वो चाहते थे कि ये ब्रिज बन जाए। लेकिन टाइम निकलता गया। इस आइडिया को उन्होंने अपने बच्चे के साथ डिस्कस किया, अपने बेटे के साथ, जो इंजीनियर बनने वाला था। उसका नाम वॉशिंगटन था। अब दोनों ने पहली बार, पिता और बेटे ने अपना काम करना शुरू किया। काफ़ी सारी ऑब्स्टेकल्स मीन्स परेशानियां आई उनके सामने, पर वो उसको इंस्पायर ही करते रहे। उनको वो परेशानियां उन दोनों को इंस्पायर ही किया उन्होंने। कुछ टाइम बाद ये जैसे ही काम शुरू हो गया, कुछ महीनों बाद एक एक्सीडेंट हुआ उसी ब्रिज पर। बना नहीं था वो, काम चलते में ही एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें जॉन रोबलिंग की तो लाइफ चली गई और वॉशिंगटन भी इंजर्ड हो गए थे, और जबकि उनके कुछ ब्रेन का पार्ट भी कुछ डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाते थे और चल भी नहीं पाते थे। तो इसलिए लोग उनसे कहने लगे कि क्रेजी मैन एंड देयर क्रेजी ड्रीम्स, पागल व्यक्ति और उनके सपने बेवकूफ़ी वाले। उनको हर कोई डिस्करेज कर रहा था। वॉशिंगटन को ये लगा कि प्रोजेक्ट ड्रॉप कर देना चाहिए इन स्पाइट ऑफ हिज, वो क्योंकि हैंडीकैप हो चुके थे। लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें जितना डिस्करेज किया गया, उन्हें उतनी ही उससे इंस्पिरेशन मिली, और उनका जो माइंड था अभी भी उतना ही शार्प था जितना कि पहले था। तो उन्होंने इस अपने एंथुसियाज्म को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, लेकिन वो भी इस काम को नहीं करना चाहते थे। एक दिन बेड पर लेटे लेटे उनके रूम में सनलाइट आ रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने उसको ऊपर की तरफ देखा और उन्होंने देखा कि उनकी जो फिंगर है वो थोड़ा सा मूवमेंट कर रही थी। अब उन्हें लगा कि मैं सिर्फ इसी से अपना मैसेज दे सकता हूँ। तो उनकी जो वाइफ थी उसकी आर्म पर वो फिंगर अपनी टैप करते थे और उसको अपना मैसेज समझाते थे, जिससे वो समझ जाती थी। तो अब उन्होंने क्या किया, इंजीनियर्स को बुलाया और अपना काम करवाना शुरू कर दिया। वो 13 साल तक ऐसे ही बेड पर लेटे लेटे ही उन्होंने इंजीनियर्स से अपना काम वाइफ के थ्रू मैसेज देकर करवाना शुरू किया, उस ब्रिज का बनवाना। और धीरे धीरे वो फाइनली ब्रिज बनकर तैयार हो गया। एक ऐसा इम्पॉसिबल वर्क था जो कोई नहीं करना चाहता था, उसको उन्होंने कर दिखाया, जबकि वो हैंडीकैप हो गए थे। ना तो वो चल सकते थे, ना बात कर सकते थे। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी चीज़ में हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। कोई भी वर्क है ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, कभी ना कभी वो होगा। अब इस चैप्टर को आप रीड करेंगे और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।